हेलो 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 मेरे प्यारे बाबू मोशाय, कैसे हो? कमेंट बॉक्स में बताओ। आप लोग यार बताते नहीं हो कि आप लोग कैसे हो, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। आप लोग या भूल जाते हो या मन नहीं करता आपको टाइप करने का। तो ये सब टाइप किया करो, क्योंकि इससे लगता है कि हम लोग के साथ कुछ बच्चे कांटेक्ट में हैं, हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा फील होता है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो पाता है। तो कमेंट करना ना भूलें मेरे प्यारे बाबू मोशाय। तो मेरा नाम है जयंत प्रताप और मैं आप सभी का तहे दिल से धमाकेदार चैनल ड्रीम टॉपर सीबीएसई पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लगातार 2 चैप्टर यानी हम लोग क्या कर रहे थे, बिहाइव में कर रहे थे 2 चैप्टर को, एक पोयम और एक हम लोगों ने कहानी को किया था। तो वैसे ही आप लोग का 2 बुक्स चलता है क्लास 9th में। एक चलता है बिहाइव और एक चलता है मोमेंट्स। तो आज मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूँ, द लॉस्ट चाइल्ड। और साइंस का भी मैंने 2 चैप्टर दे दिया है, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए ड्रीम टॉपर सीबीएसई चैनल पर और उस पर क्लिक करके देखिए। तो लॉस्ट चाइल्ड है और इनके राइटर जो हैं, जो ऑथर है, ये कौन है? मूलकेराज आनंद जी हैं। इनके जो राइटर है उनका क्या नाम है? मूलकेराज आनंद। इस चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। यानी इस चैप्टर से क्या हम लोग को पता चलता है कि कोई बच्चा खो रहा है। तो इस चैप्टर का यदि हम लोग ओवरव्यू देखें तो उसमें क्या होता है कि एक इसमें 3 मेन कैरेक्टर आया है। एक आया है पहले तो पेरेंट्स, मतलब मदर फादर, और एक चाइल्ड। तो मतलब मम्मी पापा के साथ एक छोटा सा बच्चा, शायद इसमें एज का बात नहीं किया है, मतलब 6-7 साल का छोटा बच्चा आप लोग समझ सकते हैं। वो मेले में जाता है और किसी ना किसी सामान के लिए बार बार जिद करता है कि मुझे ये चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि घर में कोई छोटा बच्चा है, यदि वो मेले में जाता है तो हर एक चीज़ को बोलता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इसके फैमिली मतलब थोड़ा सा पुअर है, मिडल फैमिली है, बिलोंग करते, थोड़ा सा इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इसीलिए मतलब जब भी बच्चा बोलता है ना कि मुझे पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, तो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इसी में क्या होता है कि एक चीज़ को ज़्यादा वो अट्रैक्ट उसको कर लेता है। कोई चीज़ मेले में उसको बहुत अच्छा लग जाता है, जिससे उसका जो मम्मी पापा के साथ था वो छूट जाता है और वो मेले में अकेले पड़ जाता है और वो मम्मी पापा के लिए रोने लगता है। तो वहीं से चैप्टर का नाम पड़ता है द लॉस्ट चाइल्ड। हम लोग ओवरव्यू देखे हैं चैप्टर में डीपली से, अभी अच्छे से लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, राइटर का नाम पूछता है। तो इनके जो राइटर है क्या है? मूलकेराज आनंद जी हैं, जो इस लेसन को लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं चैप्टर पर। तो सबसे पहले आता है मेरा क्या? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो फेस्टिवल हमारा है, फेयर है गांव का, वो कौन सा सीजन चल रहा है? स्प्रिंग यानी बसंत का सीजन चल रहा है। उसमें कोई गांव में मेला लगा है। इनके गांव में जो बच्चा है उसके गांव में कोई मेला लगा है और समय क्या है हमारा? स्प्रिंग का समय है। द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स। और जो बच्चा होता है वो किसके साथ अब मेले में जाता है? तो अपने पेरेंट्स के साथ, यानी अपने मम्मी पापा के साथ क्या करता है? वो फेयर में जाता है, मतलब मेले में जाता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई मेनी थिंग्स अराउंड हिम स्पेशली द टॉयज। वो मतलब बहुत सारे चीज़ों से क्या करता है? वो अट्रैक्ट होने लग रहा है। किसी भी चीज़ को जब मेला में वो देख रहा है बच्चा, तो क्या हो रहा है? वो अट्रैक्ट होने लग रहा है। स्पेशली देखा जाए तो किस पर ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो रहा है? तो स्पेशली भाई वो ज़्यादा टॉयज पर अट्रैक्ट हो रहा है। मैं आगे डाला हूँ रैपिड फायर में क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग आंसर दे पाइएगा। तो ज़्यादातर किस चीज़ में मतलब अट्रैक्ट हो पा रहा है? तो टॉयज में ज़्यादातर अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है इतना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। The child was also attracted by the purple dragonflies, a black bee and butterfly fluttering over the mustard flowers। उतना ही नहीं, उस सब के साथ साथ जब वो रास्ते में जा रहा है तो उसको मस्टर्ड यानी सरसों का, उसको मतलब जो इस टाइप का देख सकते हैं, मैं डायग्राम लेकर आया हूँ। तो इस टाइप को मतलब रास्ते में जा रहा है तो वो देख रहा है, तो इस सब को भी देखकर वो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग रोड पर चलते हैं तो होता है ना, स्प्रिंग के समय में क्या होता है? सरसों को रोपा जाता है। तो गांव साइड का है, तो जा रहा है, तो उसने क्या देखा कि सरसों के ऐसे पौधे, उसमें से फूल निकल रहे हैं और लहलहा रहे हैं। तो उसको ये सब ही देखकर, और उस पर तितलियां बैठी है, तो और अच्छा लगता है। ठीक है, He wanted to catch one of them, but his mother called him। वो जा रहा है तितलियों को बार बार पकड़ने के लिए, क्योंकि जब उस मतलब अपने
खेत की तरफ से जा रहा है मेले में, तो वो क्या कर रहा है, बार बार जाकर तितली को पकड़ने की कोशिश में लग रहा है। कौन सा? वो छोटा सा बच्चा, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा ये समय रहता है कि मैं तितली को पकड़ूँ, उड़ाऊँ, तो जा रहा है बार बार पकड़ने के लिए। लेकिन वो जाता है तो उसकी मम्मी उसे बुला लेती है कि नहीं, मतलब तुम भूल जाओगे, इधर उधर जाओगे तो। ठीक है, मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर समरी के वे में लेकर आया हूँ। समरी के वे में पॉइंट्स मतलब पूरा लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लेकर आया हूँ, समरी के वे में लेकर आया हूँ। तो 4 पॉइंट्स यहाँ तक मैंने बता दिया कि सबसे पहले स्प्रिंग का समय था, वो मम्मी पापा के साथ कहाँ जा रहा है, मेले में जा रहा है, और वो ज़्यादा टॉय से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जब वो जा रहा है तो रास्ते में सरसों के पौधे मिले जिस पर बटरफ्लाई उड़ रही है लोग, और वो क्या कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश में लगा है, लेकिन तब तक उसे मम्मी बुला लेती है। 4 पॉइंट्स मैंने बताया, क्लियर होना चाहिए मेरे बाबू मुझसे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथ साथ आप लोग चाहिए तो छोटा छोटा वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं। जो वर्ड मीनिंग नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि भैया मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता, आप बता दीजिए, मैं बताने का ट्राई करूँगा। अगला पॉइंट है, ही वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई ए स्मॉल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ। वही बात आगे, ही ऑल्सो कलेक्टेड द पेटल्स इन अ ग्रोव। यहाँ पर एक अच्छा वर्ड है ग्रोव। ग्रोव यानी उसको बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे पौधे क्या करते हैं, बहुत सारे पौधे क्या करते हैं, जैसे मान लो 5-6 पौधे हैं और उसका मतलब छाया जहाँ पर ज़्यादा होता है ना, जैसे कि गांव में पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर क्या होता है, छाया बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे ही रास्ते में जब ये लोग जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे पेड़ पौधे और वहाँ पर नीचे छाया है, तो लोग क्या करें, वहाँ पर उनके मम्मी पापा बैठ जाते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो हेयर द क्विंग ऑफ डव एंड रेन राउंड द बनान ट्री। और वहाँ पर वो क्या देख रहा है, एक यहाँ पर वर्ड है डफ। डफ यानी ये भी होता है वाइट पिजन, मतलब ये भी कबूतर जैसा ही होता है, वाइट होता है। ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि मतलब ऊपर पेड़ पर ये लोग मतलब बोल रही है, और इसकी आवाज़ को ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुन रहा है। और ये राउंड यानी ट्री का क्या कर रहा है, ये बार बार ऐसे चक्कर लगा रहा है, ट्री को ये बार बार ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जो हमारे ये प्यार ऐसे, ये भी बाबू मोसा है आप लोगों जैसा। ठीक है, तो ग्रोव हो गया यहाँ पर मतलब बहुत सारे पेड़ जहाँ पर छाया बनती है, और वहीं पर क्या करते हैं, इसके मम्मी पापा आराम करते हैं। तब तक ये क्या करता है, डॉफ यानी पक्षियों का आवाज़ सुनता है और पेड़ का चारों तरफ से चक्कर लगाता है। कौन? ये जो छोटा बच्चा है। ठीक है, हो गया इतना पॉइंट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड इंटर द फेयर पासिंग थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। यहीं बार बार थोड़ा सा पॉइंट लिखा गया होगा, क्या करें मतलब पास करें किसका, मस्टर्ड फील्ड को ये लोग क्या करें, पास मतलब आगे जा, सॉरी मस्टर्ड फील्ड को ये क्या करें, पार करके ये मेले में अब जा रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके होंगे आराम करने के लिए, क्योंकि गांव साइड है तो धूप शायद उगा हुआ, थोड़ा बहुत गर्मी लगा होगा, तो ये क्या कर रहे हैं लोग, आराम किए। और उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं मस्टर्ड को खेत से जाते हुए आगे। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बर्फी डैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट एंड वांटेड इट। चाइल्ड तब तक जा ही रहा है, जैसे मेले में एंटर किया तो उसको मतलब अपना फेवरेट मिठाई बर्फी, जो क्या है बच्चा का सबसे फेवरेट मिठाई है, वो दिख गया उसको। किसको? जो छोटा बच्चा है उसको क्या दिख जाता है, बर्फी दिख जाता है वहाँ पर। बर्फी कैसा होता है भाई, तो देख लो बर्फी, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वो अट्रैक्ट होता है किससे, तो बर्फी से, जो कि उसका क्या है, फेवरेट मिठाई है। ठीक है, और वो क्या चाह रहा है, उसको लेने चाह रहा है कि मतलब मेरा फेवरेट मिठाई है। किसी को भी अपना फेवरेट चीज़ दिखता है तो क्या करता है, वो लेने के लिए मतलब तत्पर हो जाता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, या वो मिठाई हो या और कुछ भी जो चीज़ें हो, तो उसको पाने के लिए क्या करता है ये। अब देखिए क्या कर रहा है, लेकिन उसको अभी अपना मिठाई दिखा है, लेकिन अब ये चाह रहा है, लेकिन देखिए उसके मम्मी पापा खरीदते हैं या नहीं। बट ही नो डैट इफ ही आस्क फॉर इट हिज पेरेंट्स वुड कॉल हिम ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर देयर आंसर ही मूव ऑन। अब ये सोच रहा है ना कि मैं मम्मी पापा से बोलूँ, तब तक वो सोच रहा है छोड़ो मैं क्या बोलूँ, मैं जानता हूँ जब मैं बोलूँगा कि मम्मी या पापा मुझे बर्फ़ी चाहिए, तो लोग बोलेंगे तुम लालची हो। इसलिए वो क्या सोचा कि छोड़ो मैं मम्मी पापा से बोलता ही नहीं हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, उसको अपना मिठाई पसंद है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पाया कि मम्मी पापा सोचेंगे कि यार मैं लालची हूँ, इसलिए बिना मम्मी पापा से बोले हुए मूव ऑन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है, देन द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड। अब और वो किसी चीज़ से अट्रैक्ट होता है, जो क्या है, गार्लैंड्स, मतलब यानी गुलमोहर का जो होता है ना, गुलमोहर पौधा, उसका क्या हो रहा है, मालाएं मतलब बाजार में टांगा हुआ था, उसका भी ये फेवरेट था। बट दिस टाइम ऑल्सो ही न्यू डैट हिज पेरेंट्स वुड कॉल इट चीप एंड वुड रिफ्यूज टू बाई, सो ही मूव डाउन। अब ये फिर सोचता है कि अरे यार मैं क्या पापा से बोलूँ, फिर वो कहेंगे यार ये सस्ते चीज़ है, क्या करोगे लेकर, और ये यूज भी नहीं होगा तुम्हारा, इसलिए फिर नहीं बोलता है।
समझ रहे हो ना, पापा पापा से इसको डर है, इसीलिए बार बार किसी चीज़ के लिए जिद नहीं कर रहा है। पहले उसका बर्फी फेवरेट दिखा था, लेकिन इसलिए नहीं बोला कि पापा सोचेंगे कि तुम लालची हो, इसलिए आगे बढ़ गया बिना बोले। फिर सेकंड चीज़ उसको गुलमोहर का माला दिखा जो कि उसका फेवरेट था, फिर वो नहीं बोला इसलिए कि पापा बोलेंगे कि अरे यार सस्ता है, क्या करोगे लेकर, आखिर कुछ दिन में ये बेकार हो जाएंगे। यह है गुलमोहर का, देख लीजिए कोई माली बेच रहा है भाई, और यहाँ पर ये आपका बर्फी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है फर्दर द चाइल्ड सा बैलून सेलर। अब जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसको हर एक चीज़ दिखता है। तो फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसको क्या दिखा, एक बैलून का दुकान दिखा, बैलून सेलर। डिजायर द बाई ऑल द कलरफुल बैलून, जिसके पास उसके पास क्या था, कलरफुल बैलून्स, मतलब बहुत सारे कलर के क्या थे वहाँ पर, बैलून्स थे जो बैलून सेलर बेच रहा था। बट ही न्यू डैट हिज पेरेंट्स वुड कॉल हिम टू ओल्ड टू प्ले विद देम, सो ही वॉकड अवे। फिर वो बोला कि अरे यार तुम्हारा उम्र है अभी ये सब बैलून क्या करोगे, तो फिर वो बिना बोले आगे बढ़ जाता है। मतलब बार बार वो ये चीज़ के लिए सोच रहा है और जिद कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत लग रहा है मेरे को पॉइंट मिसिंग है। वो बार बार किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, फिर सोच रहा है छोड़ो ना, वो ऑलरेडी पहले जिद कर चुका है। चैप्टर में आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन पापा उसके ऐसे आंख दिखा देते हैं कि नहीं तुम क्या करोगे लेकर, ये वो उसके पापा बार बार मना कर देते हैं। स्टार्टिंग में ये सब बहुत है, मैं मिस्टेक हो गया वहाँ पर बताने में। क्या हो रहा था, बार बार इसके पेरेंट्स, मतलब ये बार बार स्टार्टिंग में कुछ चीज़ के लिए बोल रहा था, लेकिन इसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, ऐसे रेड आंख दिखाकर, जो होता है ना, मतलब कैसे पेरेंट्स लोग डराते हैं आंख ऐसे ज़्यादा बड़ा आंख करके, तो वहीं उसके पापा बार बार ऐसे कर रहे थे, इसीलिए बच्चा डर गया था। और इधर आते आते जो भी उसका फेवरेट चीज़ मिल रहा था ना, वो पापा से डर के कारण नहीं बोल रहा था कि मैं बोलूँगा तो पापा डांट देंगे या और कुछ कर देंगे। तो यहाँ पर फिर उसको दिखता है बैलून, लेकिन वो नहीं बोलता है इसी डर से। ठीक है, अगला है एज द चाइल्ड वॉक्ड ही सा अ स्नेक चावर ही वाज प्लेइंग अ फ्लूट टू द स्नेक। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है ना, तो उसको एक स्नेक मतलब एक सपेरा दिखता है जो कि क्या कर रहा है, वो बांसुरी जो होता है ना सपेरा बजाता है, वो बजा रहा है। ठीक है, ही वेंट टुवर्ड्स इट बट देन रिमेंबर्ड दैट हिज पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू हियर सच म्यूजिक, सो ही मूव्ड अवे। फिर सोचा है ना कि अरे, फिर जैसे ही मतलब वो जाने वाला था ना सपेरा का पास, तो उसको याद आया कि नहीं नहीं पापा माना किए हैं कि तुमको उस आवाज़ से ये है एलर्जी है, तुम मत जाना। तो फिर उसको याद आता है, इसलिए वो फिर सपेरा के पास नहीं जाता। उसको कुछ क्या पता, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डिजीज होगा, जिससे उसको उसके पेरेंट्स लोग माना किए थे कि तुम मत जाना वहाँ पर, क्योंकि उस आवाज़ से तुमको कुछ हो सकता है। इसलिए उसको सडनली याद आता है तो फिर नहीं जाता है। Then he saw a roundabout, he requested his parents, मतलब फिर उसको दिखता है एक ऐसा, देखिए यह है मेरा बैलून का दुकान, यह है सपेरा जो कि बजा रहा है, और राउंड अबाउट में ये मेले में आप लोग देखे होंगे झूला, जो बड़ा सा झूला ऐसे गोल गोल घूमता है, उसको दिखता है। अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ, लग रहा है कि मैं फिर अब पक्का बोलूँगा, मतलब अब उसको कंट्रोल नहीं हुआ, अब मतलब वो सोच लिया कि नहीं पक्का बोलूँगा ही बोलूँगा। तो जैसे ही वो उसको ये मतलब दिखता है ना मेला में जो घूमने वाला चरखा, वो क्या बोलता है, वो पापा से अपना रिक्वेस्ट करने लगता है घूमने के लिए। देयर वाज नो रिप्लाई, फिर भी उसके पापा रिप्लाई नहीं दिए, लेकिन वो इतना अट्रैक्ट हो गया ना, मतलब उसको इतना, मतलब सबसे समझिए ना, मतलब जितना भी अभी चीज़ देखा, बर्फी, बैलून, मतलब सपेरा का जो था स्नैक चारमर जो भी था वो, और उसके साथ साथ जो भी जितने भी चीज़ देखा ना फ्लावर्स, उतना नहीं अट्रैक्ट हुआ, लेकिन जितना इसमें अट्रैक्ट हो गया, क्या था ये राउंड अबाउट, यानी जो चरखा होता है गोल गोल घूमने वाला, उसमें इतना नहीं अट्रैक्ट हो गया ना कि वो अपना पेरेंट्स से बोला, लेकिन उसके पेरेंट्स कोई रिप्लाई नहीं दिए, लेकिन फिर भी वो क्या किया, उसको ताकते रहा। ऐसे मान लो पापा मम्मी के साथ वो जा रहा था हाथ को पकड़ कर, लेकिन उसको इतना अट्रैक्शन हो गया ना कि रुक कर ऐसे देखने लगा एकदम एक आंख से। जब तक उसका मतलब फिर जब उसका नज़र हटा ना वहाँ से, तो क्या किया, द चाइल्ड लुक्ड बैक अराउंड सर्च हिज पेरेंट्स बट कुड नॉट फाइंड देम। अब इतने देर से एकदम ऐसे देख रहा है, ऐसे एकदम देख, जैसे मान लो कुछ मेरा मन पसंदीदा मतलब कोई चीज़ अच्छा मेरा फेवरेट रखा है यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे एक टक से देख रहा हूँ, और मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, मुझे ये कुछ पता नहीं है। लेकिन सडनली जब याद आता है ना, अरे मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स लोग थे, जैसे ही देखता हूँ अरे मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, क्योंकि मैं तो इसमें अट्रैक्ट हो गया था भाई, मैं मम्मी पापा का ख्याल ही नहीं आया कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। तब तक बच्चा पीछे मुड़कर देखता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे मम्मी पापा तो हैं ही नहीं, अब वो मम्मी पापा के खोज में लग जाता है। He then realized that he was separated from his parents and was lost. अब बाद में उसको क्या रियलाइज होता है कि यार मैं तो अपने मम्मी पापा से खो गया हूँ, समझ रहे हो ना।
तो इतना ना मतलब चरखा में ये हो गया था ना, आकर्षित हो गया था ना उसके तरफ, कि उसको ध्यान ही में नहीं आया ना कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ हैं, और वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है मेले में। हमेशा आप लोग सुनते भी होंगे, मेले में जब दशहरा का मेला या जो भी कोई बड़ा मेला लगता है तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। तो उसी तरह क्यों भूल जाते हैं, तो वो किसी चीज़ में अट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी दौड़ने के कारण। तो यहाँ पर तो मतलब बच्चा दौड़ के नहीं जा रहा था अपने पापा मम्मी पापा से अलग, वो मम्मी पापा के साथ ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, वो अट्रैक्ट हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर बच्चा तो खो गया है मम्मी पापा के साथ, अब अगला थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते जा रहा है कहानी मेरा। अब क्या बोल रहा है, एज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट ही स्टार्टेड क्राइंग। अब वो क्या किया, जब उसको एहसास हुआ ना कि मैं अपने मम्मी पापा से खो गया हूँ, अब वो रोना स्टार्ट कर दिया। अब उसके पास है ही क्या भाई, एक तो छोटा बच्चा है, इतना छोटा, देख लीजिए ऐसा ही होगा, इतना छोटा बच्चा है। अब वो एक तो ऑलरेडी मम्मी पापा उसके खो गए हैं, अब वो क्या कर सकता, तो वो जोर जोर से एकदम रोने लगा। क्या करना लगा, वो एकदम रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। He was filled with panic and called out for his parents. अब वो एकदम घबराने लगा कि मेरे मम्मी पापा के लिए, वो अपने एकदम पूरा पैनिक होने लगा धीरे धीरे। He looked around in all direction with the hope of finding them. However, he could not see them. He looked around in all direction. वो क्या किया, वो एकदम मतलब चारों दिशा में देखने लगा। जब उसको रियलाइज हुआ ना कि मेरे मम्मी पापा खो गए हैं, तो एकदम पैनिक होने लगा, अंदर से पूरा घबराने लगा कि यार अब मेरा क्या होगा, ये सब सोचने लगा। तो क्या हुआ तब तक, वो एकदम चारों तरफ डायरेक्शन में देखने लगा कि मेरे मम्मी पापा हैं या नहीं हैं, उनको खोजने के लिए चारों तरफ दौड़ने लगा। His clothes were now muddy. जब घबराने लगा तो क्या हुआ, उसके क्लॉथ्स क्या हो गए, मडी हो गए, मतलब जब दौड़ने लगा इधर उधर तो क्या हो गया, उसके क्लॉथ्स गंदे हो गए। ठीक है, एंड हिज येलो टर्बन वाज अनटाइड, मतलब जो उसके पगड़ी बांधा था, यहाँ पर पगड़ी नहीं है, इसको पगड़ी बांधा, ऐसे जो इसका पगड़ी बांधा था ना, पगड़ी थोड़ा पीला भी कर दिया जाए, जो पगड़ी इसका बांधा था ना, पगड़ी ये क्या ये सॉरी जो इसका पगड़ी बांधा था ना, पगड़ी ये क्या होने लगा, अनटाइड, मतलब खुल गया, और खुल के ऐसे गिर गया नीचे। ठीक है, इसके कपड़े क्या हो गए, गंदे हो गए, और जो इसका पगड़ी था ना, क्या हो गया, नीचे खुल के गिर गया। भाई मेरे को पगड़ी नहीं बनाने है, मैं ऐसे सिंपल बता दिया। क्या हो गया, इसका पगड़ी अनटाइट हो गया। ठीक है, जो इसका टर्बन था अनटाइट हो गया, और इसके कपड़े कैसे हो गए भाई, मडी हो गए। ही रैन क्विकली, ये क्या करना, और टू ए श्राइन विच वाज क्राउडेड बाय द पीपल, वो एकदम तेजी से दौड़ा। कहाँ दौड़ा भाई, तो एक मंदिर की तरफ जहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ लगा खड़े थे। क्या किया, इनको कुछ मतलब ऐसा लगा ना कि क्या पता मेरे मम्मी पापा मंदिर गए होंगे, तो ये तेजी से दौड़ा जहाँ पर बहुत सारे लोग मंदिर के बाहर खड़े थे। ये बहुत तेजी से दौड़ के जा रहा है। चलिए देखिए भाई दौड़ के कहाँ जा रहा है, अब क्या होता है। देयर वॉज हग रूस ऑफ पीपल नियर द टेम्पल, ही वॉज पुश्ड बैक बाय द क्राउड। इतना मंदिर के पास भीड़ था ना, इतना मंदिर के पास भीड़, या क्या लिखा है यहाँ पर, देयर वॉज हग रश ऑफ पीपल नियर द टेम्पल, टेम्पल के पास इतना भीड़ था ना, ही वॉज पुश्ड बैक बाय द क्राउड, जिसके कारण क्या हुआ, जो जा रहा था आगे दौड़कर, इतना भीड़ था ना कि उसको लोग पीछे मतलब ऐसे कर देते थे कि नहीं तुम पीछे ही रहो, तुम आगे मत जाओ। कैसे होता है कि हम लोग किसी लाइन में खड़े होते हैं तो कोई आता है सडनली आगे, तो हम लोग उसको चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे, आगे कहाँ। तो उसी तरह क्या किया, वहाँ पर भी ऐसा होने लगा। एक मिनट, तो वहाँ पर भी क्या होने लगा, ऐसा होने लगा। वो क्या किया, जो सोच रहा था कि मैं आगे बढ़ूँ मंदिर में, कि मैं मतलब खोज पाऊँ अपने मम्मी पापा को, लेकिन क्या किया, उसको लोग आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुश्ड बैक, अरे सॉरी, क्या कर रहे हैं, पुश्ड बैक बाय द क्राउड, क्राउड से क्या कर रहे हैं, उसको पीछे ढकेल दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा भाई हो रहा है, ज़्यादा टेंशन मत लो। अगला मेरा स्टैंजा सॉरी अगला पॉइंट मैंने क्या बोल रहा है, अ मैन पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स व्हेन ही हियर्ड बाय द क्राइंग इन द ग्राउंड। जब वो मतलब जब उसको लोग पीछे ढकेल दिए तो क्या किया, साइड में को पूरा तेजी से मतलब और जोर से रोने लगा। तो एक आदमी उसमें से निकल कर उसको क्या किया, अपने बाजू पर ऐसे गोद उठाया। ठीक है, किसको, जो बाबू जिसके मम्मी पापा भूल गए थे। ही आस्क्ड द चाइल्ड अबाउट हिज पेरेंट्स एंड हाउ ही रीच्ड देयर। अब वो पूछने लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, आखिर तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे। कौन, जो आदमी उसको बाजू में उठाया ना, वो पूछने लगा भाई तुम इतने छोटे हो, आखिर तुम यहाँ आए कैसे, और तुम्हारे पेरेंट्स लोग कहाँ हैं। बट द चाइल्ड ओनली सेड दैट ही वांटेड हिज मदर एंड फादर। बट बच्चे के मुंह से बस एक ही आवाज आ रहा था, क्या, कि बस मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। ठीक है, बच्चे के मुंह से एक ही आवाज आ रहा था, क्या, वो ही वांटेड हिज मदर
एंड फादर, मदर एंड फादर। द मैन टूक द चाइल्ड टू राउंड अबाउट। अब देखिए जो जो भी उसने पहला अपना शौक रखा था और पापा से डर के कारण नहीं बोल रहा था, वो सारी चीजें इसको जो आदमी टांगा है ना बाजू में, वो बोलता है क्या तुम बर्फी खाओगे, क्या तुम झूले पर खेलोगे, झूले पे खेलोगे, क्या तुम गुब्बारे लोगे, क्या तुम माला जो था गुलमोहर का वो लोगे। लेकिन बच्चा सारे चीज़ों को इग्नोर करके बोलता है नहीं बस मुझे सिर्फ मम्मी और पापा चाहिए। समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में ये इस चीज़ के लिए बहुत रो रहा था, लेकिन जब उसको कोई आदमी, अनजान आदमी उसको जब गोद में उठाकर बोलता है कि ये चाहिए, लेकिन वो बच्चा इस सब चीज़ को मना कर देता है। तो देखिए पहला यहाँ से शुरू होता है क्या, जब उसको उठाता है बोलता है क्या तुम झूले पर खेलोगे, ही आस्क्ड हिम हैव टू राइड बट द चाइल्ड कंटिन्यू क्राइंग। बस बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, रो रहा है अपने पेरेंट्स के लिए। चलो चलो बस और थोड़ा सा है भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ रो रहा है। देन द मैन टुक हिम टू प्लेस वेयर स्नैक चार्मर। अब यहाँ पर फिर से क्या किया, जब वो राउंड अबाउट यानी जब चरखे पर नहीं झूला तब उसको क्या किया, आगे बढ़ा तो उसको दिखता है ऐसे स्नैक मतलब सपेरा। तो बोलता है क्या तुम इसका आवाज़ सुनोगे क्या, इसका म्यूजिक सुनोगे। फिर बच्चा जोर से रो रहा है नहीं बस मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन ऑल्सो टुक हिम नियर द बैलून्स एंड ऑफर्ड हिम अ बैलून। फिर वो बैलून के पास जाता है, बोलता है क्या तुमको बैलून चाहिए, फिर वही बात बस रोता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर आगे बढ़ता है, ही ऑल्सो टुक हिम टू द फ्लावर। फिर बोलता है फूल चाहिए तुमको, फूल का माला चाहिए, फिर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ता है तो उसको स्वीट्स मतलब फेवरेट जो उसका मिठाई था, क्या फेवरेट मिठाई था उसका, बर्फी, जो उसका फेवरेट मिठाई था ना बर्फी, उसको भी ऑफर करता है क्या तुम इसको लोगे। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि नहीं बस मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। But the child had no fascination for all these things. He only wanted his parents and cried for them. बस वो इसी चीज़ के लिए मतलब जितने भी वो चीज़ को ऑफर किया था ना, ये कुछ नहीं बोला उसमें से, सिर्फ क्या ये बोल रहा है बार बार कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मी चाहिए और मुझे बस पापा चाहिए। तो इसीलिए भाई कहा जाता है कि आप लोग पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं कीजिए, और क्या पेरेंट्स को परेशान कीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है भाई। मान लीजिए मिडिल फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि आपके सारे चीज़ों को आपके पेरेंट्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको भी पता है। तो जिद करने से कुछ होता नहीं है। यहाँ पर इस बच्चे को भी देख लीजिए, ये क्या किया, बहुत ज़्यादा जिद किया। लास्ट में जब इसके मम्मी पापा का साथ छूट जाता है तो ये किसी भी चीज़ को मिलता है ना तो ये क्या करता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मी पापा चाहिए। तो इसको खुद पता है कि जब तक मेरे मम्मी पापा साथ हैं तो भाई हर एक चीज़ मेरा ही होगा, मैं किसी भी चीज़ को खरीद सकता हूँ। लेकिन जब इसके साथ मम्मी पापा यानी आपके साथ पेरेंट्स लोग नहीं हैं तो फिर आपका कुछ नहीं है। मतलब कोई भी रिलेशन वाले चाहोगे कि ये कर देंगे तो कोई साथ नहीं देने वाला है भाई। तो इसीलिए जब भी मतलब है आपके मम्मी पापा के साथ प्रॉब्लम कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता हूँ बेटा, तो आप उस चीज़ को समझ जाइए। ये नहीं कि मुझे जिद करना है, नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा कभी आप लोग मत कीजिएगा, ये भी मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। इस कहानी से यही सब सीखना है भाई, और कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है। चैप्टर का थीम ही यही था कि आप लोग इस बच्चे की तरह ज़्यादा जिद नहीं करना है किसी भी चीज़ को, और इसे सीखना ही है, ठीक है। इस चैप्टर से मुझे उम्मीद हुआ कि बहुत चीज़ सीखे होंगे। थैंक यू का स्लाइड नहीं आया, मैं जानबूझ के यहाँ पर ऐसे डाला था पीपीटी बनाते वक्त। आपको लगा कि नहीं भाई थैंक यू आ गया, थोड़ा सा बस और पाँच छः क्वेश्चन कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, और उसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा, आप लोग आराम से जाइएगा। चलिए हम लोग रैपिड फायर में चलते हैं। कहानी का थीम आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थीम क्या था, इससे आपको सीखना था, बहुत कुछ सीखना था। मुझे उम्मीद भी होगा कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है। कहानी का थीम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइएगा कि कहानी से थीम क्या था इसका, ठीक है, लिखकर दिखाइएगा ना। हाँ चलिए ऐसे ही लिखकर दिखाना भी है, ठीक है। आप लोग लिखिए थीम और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो रैपिड फायर आ गए यहाँ पर हमारा। आप लोग को पता है, जिस बच्चे को नहीं पता है रैपिड फायर क्या होता है तो मैं बता दूँ उसको। रैपिड फायर हमारा हर एक सेशन यानी हर एक लेक्चर में एक रैपिड फायर हम लोग डालते हैं। उसमें क्या होता है, इसका क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में, और बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें रैपिड फायर में बहुत ही अच्छा फील होता है। इसमें बहुत कम समय में आपको आंसर देना होता है, एकदम डायरेक्ट माइंड से। यहाँ पर ये नहीं कि आप लोग कलम उठा लिए और ये करने लगे, इतना टाइम नहीं देना है बस। और इसका समरी में समझिए ना कि इसका समरी क्वेश्चन है आपका, जितना भी मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें से एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन मैं अलग से छाँट कर यहाँ पर रैपिड फायर में लाता हूँ। तो चलिए रैपिड फायर में हम लोग इंटर करते हैं। तो रैपिड फायर का सबसे पहला सवाल आप लोगों के बीच है ये। यार ये क्या होगा, एक मिनट दीजिएगा, सॉरी। तो रैपिड फायर का सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्या है हमारा रैपिड फायर का सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़िए। रैपिड फायर में यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, रैपिड
पहले आप लोग क्वेश्चन भी टाइप साथ साथ पढ़ लीजिए, तब तक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रैपिड फायर। रैपिड फायर पुष्पा वाला नहीं फायर है भाई, फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं, वैसा नहीं है, यहाँ पर रैपिड फायर है। छोड़िए, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दीजिए, झूठा टाइम लिया हम लोग। तो रैपिड फायर का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेम द थिंग दैट द चाइल्ड सा ऑन हिज वे टू द फेयर। वो रास्ते से जब जा रहा था मेले में तो उसने क्या क्या चीज़ को देखा, चलिए बताइए आप लोग। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के लिए टाइम रहेगा आपके पास। 10 सेकेंड नाउ स्टार्ट्स। 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, ऑप्शन ए है टॉय, ऑप्शन बी है स्वीट्स एंड गार्लैंड्स, ऑप्शन सी बैलून्स एंड ऑप्शन डी ऑल। यानी जब वो मेले में जा रहा था भाई तो उसको सारे चीज पसंद थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन डी। यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। वो कैसे अपने पेरेंट्स के साथ चल ही रहा था तो कैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिछड़ जाता है। चलिए इसके लिए भी बस वहीं समय 10 सेकेंड। ऐसे पॉइंट भी आप लोग देते जाइएगा, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो हाँ भाई मेरा 1 नंबर आ गया, मेरा 1 में 1 आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन भी सही है मेरा, मतलब 2 में 2 आ गया मेरा भैया। या जिसका गलत होगा तो ऐसे लिखा भैया मेरा 1 सही है 2 में, तो ऐसे आप लोग को लिखना है। तो मेरा भाई तो फर्स्ट क्वेश्चन सही था। आप लोग अपना पॉइंट्स देखकर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मेरा इतना सही था, मेरा इतना गलत था। तो मेरा तो 1 भाई पहला सही क्वेश्चन है। चलो मेरा 1 पॉइंट्स यहाँ से मैं ले लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में कैसे बिहाइंड हो गया, तो पहला ऑप्शन बोला बिकॉज ऑफ द स्टॉप ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग। सही बात है। बिकॉज ही वाज वॉकिंग स्लो, नहीं वो तो भाई धीरे धीरे नहीं चल रहा था, ऑप्शन गलत है मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत सही बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है बिकॉज ही वाज क्राइंग, वो रो रहा था, नहीं ऑल नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन है हमारा ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। तो मेरा भाई यहाँ से भी 1 पॉइंट मिल जाता है। आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आपको कितना पॉइंट्स मिल रहा है, कितना पॉइंट्स नहीं मिल रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये बोल रहा है, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट फेयर। वो फेयर में क्या खाने के लिए बोल रहा था। ये तो बहुत ही छोटा मोटा सवाल है, ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा आपको यार। चलिए बताइए। तो हाँ सही आप सही बोल रहे हैं। क्या, बर्फी। उसका फेवरेट मिठाई क्या था, बर्फी, पेस्ट्रीज, लड्डू, जलेबी, ये सब कुछ इस चैप्टर में बात नहीं हुआ है, मतलब वो बर्फी का। ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर मेरा, मतलब 3 क्वेश्चन भाई मेरा सही हो गया। आप लोग अपना देख लीजिए कितना सही हुआ है। चौथा क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक सॉरी रिपीटली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। वो क्या बोल रहा है, मतलब बार बार किस शब्द को रिपीट कर रहा है, जब उसके मम्मी पापा खो जाते हैं उससे, तो किस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा था। चलिए बताइए इसका भी क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है, यानी टाइम आपके पास 10 सेकेंड ही है भाई, तो आप लोग टाइम को देखकर आप लोग आंसर देने का ट्राई करें। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आई वांट माई फादर। बस यही बोला था, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। ये तो कहीं बोला ही नहीं कि आई वांट राइड। कभी बात किया था क्या, नहीं, राइड के लिए बात ही नहीं किया। आई वांट टॉयज बोल रहा था, लेकिन खोने के बाद नहीं बोल रहा था। आई वांट स्विंग्स नहीं बोल रहा था। चलिए बात खत्म। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सबका ऑप्शन नहीं क्या हो रहा है यार। तो यहाँ से मेरा 1 पॉइंट, माने 4 में 4 मेरा सही है। आपका कितना सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। यार इतना हावड़ा सवाल आ गया आप लोगों के बीच, ये नहीं आएगा तो फिर तो समझिए कि आप चैप्टर ही कुछ नहीं पढ़े हैं, आप लोग का ध्यान कहीं और था। तो इस चैप्टर का भाई इसमें क्या समय देना, इस चैप्टर का तो सबको पता है। ऑप्शन बी, हाँ सही बोले, ऑप्शन बी मुल्कराज अनंत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यानी आपका कितना सही हुआ भाई, मेरा तो 5 में 5 सही हुआ है। मेरा तो 5 में 5 सही हुआ है, मैं अपना दे दे रहा हूँ। मेरा तो 5 में 5 सही हुआ है। आपका कितना सही हुआ आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए कितना सही हुआ है आपका 5 में 5। अच्छा कैसा लेक्चर, आधा घंटा हो ही गया, नहीं मेरे को लगा था कम समय में होगा। तो 5 में 5 आपका आ गया। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं लास्ट में, यानी यहीं तक था। और ये थैंक यू का ओरिजिनल स्लाइड है, ये नहीं, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, देख लीजिए आप लोग। तो बस मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग समझोगे बहुत अच्छे से इस चैप्टर को।
कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि कोई भी दिक्कत हुआ है और ये कितना मार्क्स आया है तो ये सब कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। ऐसे ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।